कर्म जीव का पीछा कहीं नहीं छोड़ता। जीव चाहे जहां भागकर चला जाए, कर्म पीछा करता है। सुग्रीव संसार में हर जगह भागा, कहां कहां नहीं गया, लेकिन बाली ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर शाप है, बाली नहीं आ सकता, इसलिए सुग्रीव छिपकर यहां रहते हैं। यह ऋषिमुख पर्वत क्या है? यहां ऋषियों का निवास है, संत महात्मा रहते हैं। ऋषिमुख पर्वत का तात्पर्य है सत्संग का स्थल। देखो, आपको संसार में हर जगह कर्म सता सकता है, कर्म पीछा कर सकता है, लेकिन जब आप सत्संग में होते हैं तो कर्म से बचे रहते हैं। यहां कर्म पीछा छोड़ देता है। कैसे? आजकल लोग मूवी देखने जाते हैं, कोई पिक्चर, अब तो 3 घंटे की बहुत कम फिल्में बनती हैं। यदि 3 घंटे की फिल्म भी देखने जाओ तो बीच में इंटरवल आवश्यक है ना? उसके बाद भी बढ़िया सोफे पर बैठ करके एसी हॉल में पॉपकॉर्न चबाते हुए, कोल्ड ड्रिंक लेते हुए, फिर भी आप कहते हैं मजा नहीं आया तो बीच में छोड़कर चल देते हैं। वो 3 घंटे बिताना भी कितना कठिन होता है, खाते पीते बैठते हैं। और आपको मैं देख रहा हूं कथा में 4-4 घंटे बिना खाए पिए, बिना उन सुविधाओं के रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ ले रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि सत्संग में कर्म पीछा नहीं करता। कुछ तो कथा में ऐसा है जो आपको सब कुछ भुला देता है। भूख, प्यास, चिंताएं, समस्याएं, यही सत्संग का वैशिष्ट है। सुग्रीव कहां सुरक्षित है? ऋषिमुख पर। जीव जब सत्संग में आ जाए तो कर्म के भय से मुक्त हो जाता है। कर्म यहां पीछा करके नहीं आ सकता, जैसे बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता। श्री हनुमान जी वेश बदल करके गए, कपि रूपम परित्यज्य, कपि रूप का त्याग किया और भिक्षु रूपम ततो भेजे षठबुद्धि तया कपि, भिक्षु रूप धारण करके राम जी के पास आए और राम जी से पूछा, सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिताः, सभी आभूषणों से आभूषित होने वाला आपका यह शरीर आभूषण रहित क्यों है? राम जी भैया लक्ष्मण से कहते हैं, देखो तो इस सामने वाले जो अभी अभी महत्पुरुष हम सबके पास आए हैं, हमारे पास, भैया इनकी वाणी कितनी सुंदर है। बिना चारों वेदों का अध्ययन किए कोई इतना सुंदर नहीं बोल सकता। बिना व्याकरण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किए कोई इतना सुंदर नहीं बोल सकता। इन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है। आप भी आचार्य वशिष्ठ से पढ़े हो, आप भी जरा इनसे इन्हीं की तरह बात करो। तो लखन भैया में और श्री हनुमान जी में संवाद होता है। लखन भैया ने कहा, जो लोकनाथ रघुनाथ है वह अनाथ की भांति आज श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी ने परिचय जान लिया, प्रभु को पीठ पर बैठा करके लाए, सुग्रीव की शरणागति कराया और राम जी ने बाली का वध किया। सुग्रीव जीव हैं, राम जी ईश्वर हैं, हनुमान जी आचार्य हैं। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में आप पाएंगे बिना आचार्य के परमात्मा मिलते नहीं है, बिना सदगुरु के ईश्वर प्राप्त नहीं होते। लेकिन आचार्य यदि हनुमान जी की तरह हो तो ईश्वर को अपने पीठ पर बैठा करके लाता है और जीव का कल्याण करा देता है।